यूपीएससीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 2 पाकिस्तानी समेत 3 आतंकियों को धर दबोचा गया है। भारत नेपाल बॉर्डर से तीनों आतंकी पकड़े गए। अवैध रूप से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। आईएसआई से जुड़ा आतंकी संगठन ये बताया जा रहा है, मॉड्यूल बताया जा रहा है। तीनों आतंकियों के नाम अल्ताफ भट्ट, सैयद गजनर और नासिर अली बताया गया है। तो लगातार स्पेशल टास्क फोर्स के पास ये खुफिया इनपुट और उसी के आधार पर अपने मूवमेंट को बहुत ही कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ आगे बढ़ाया और इन तीनों ही पाकिस्तानियों को धर दबोचा गया है। अभी प्राइमा फेसी जानकारी यही है कि सीधे सीधे पाकिस्तान के आईएसआई से इसके संपर्क है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अनूप जुड़ चुके हैं। अनुज मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। अनुज, क्या जानकारी आपके पास? 3 गिरफ्तारियां हुई है यूपीएससीएफ के पास, जाहिर तौर पर पहले से इंटेलिजेंस के थ्रू ये इनपुट और बड़ी कामयाबी यूपीएससीएफ के लिए। बिल्कुल रोहित, जिस तरह से ये भारत में आतंकी वारदात का मंसूबा लिए पाले ये 3 आरोपी को यूपीएससीएफ ने गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि ये अवैध तरीके से भारत में प्रवेश कर रहे थे, भारत नेपाल सीमा के सनोली से। और ये तीनों जो आतंकी हैं, इसमें से एक है जम्मू कश्मीर का नासिर, जो कि इसका हैंडलर ये सलीम से ट्रेनिंग ले रहा था, जो कि 2 जो पाकिस्तानी, जिसमें कि एक अल्ताफ है, एक गजनफर है, वो जो कि आईएसआई के स्थित यानी हिजबुल मुजाहिदीन के जो कैंप पे ट्रेनिंग ले रहा था और आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए ये भारत में अवैध तरीके से प्रवेश कर रहा था, जिसके पास के फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और कुछ करेंसी बरामद हुए हैं। हालांकि कुछ इनपुट निकल के आ रहे थे कि लगातार ये ट्रेनिंग कैंप पे कई दिनों से वहां पे असलों से ट्रेनिंग ले रहा था, वारदात के अंजाम की प्लानिंग कर रहा था, जिसके बाद से ये यूपी एटीएस को बड़ी लीड हाथ लगी। हालांकि उसको कोर्ट में पेश किया गया और रिमांड लेकर आगे की जानकारी इकट्ठा की जाएगी, क्योंकि किस तरह से ये प्लानिंग कर रहा था, कैसे पाकिस्तान के टच में आया। और उसका माना जा रहा है कि जो नासिर है वो हमेशा से दुखी था कि कैसे ये कश्मीर पाकिस्तान का अंग बने। दूसरी वहां पे जिहादी ट्रेनिंग ले रहा था, दूसरी तकरीरें भाषण सुन के ये नासिर उसके संपर्क में आया। बाकी जो 2 है वो पाकिस्तानी है। तो हालांकि 3 लोगों को धर दबोचा गया है। आगे की लीड्स को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, इंट्रोगेट किया जाएगा, आखिर इनकी प्लानिंग क्या थी, धमाके को लेकर, वारदात को लेकर जो मंसूबा पाले हुए थे, किन किन शहरों को लेकर था, क्या टारगेट था, क्या टॉप लीडर्स को टारगेट करने के लिए आए थे। ऐसे तमाम ऐसे क्वेश्चन है जिसको लेकर इंट्रोगेट किया जाएगा। जल्दी ही रिमांड मिलेगी, रिमांड लेकर आगे की फर्दर डिटेल्स दी जाएगी। जी रोहित। अच्छा अनुज कहां से गिरफ्तारी हुई और कितने किस वक्त ये गिरफ्तारी हुई? ये गिरफ्तारी भारत नेपाल सीमा के सनोली से हुई है और ये यूपीएससीएफ ने किया। हालांकि प्रेस रिलीज अभी जारी की गई है और बीती बता रहा है कि शायद कल की ये गिरफ्तारी हुई होगी। फिर हालांकि जो ऑफिशियल जो आया है जो प्रेस नोट, उसमें फिलहाल आज की मेंशन किया गया कि उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। फर्दर डिटेल्स के लिए रिमांड भी लिया जाएगा। पर इसके बाद संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं, जिसमें कि कई करेंसी बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की करेंसी इसमें बरामद है। दूसरी ओर कहाँ ये ट्रेनिंग कैंप ले रहे थे कि बताया जाता सबसे आतंकी संगठन जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, हिजबुल मुजाहिदीन के ट्रेनिंग कैंप पे ले रहा था और आईएसआई के जो मुख्य हैंडलर थे उसके संपर्क में ये लोग थे। और दूसरी ओर नासिर वहां के एक मॉड्यूल्स के संपर्क में था। तो कुल मिला के ये लोग पूरी प्लानिंग के साथ भारत में प्रवेश कर रहे थे, फर्जी दस्तावेज के जरिए कि अपने आप को भारत की नागरिकता के तौर पर शो किया जाए, भारत के रहने वाले नागरिक हैं उसके जरिए किया जाए। उसके पहले ही यूपीएससी ने धर तो पहुंचा है, खुलासा किया है कि ये 3 रास्तों से आ रहे थे। ये नेपाल के रास्ते से जम्मू कश्मीर होते हुए अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि यूपीएससीएफ की इंटेलिजेंस जो खुफिया रिपोर्ट थी उसके आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई और बड़ी गिरफ्तारी, क्योंकि 3 लोग को धर दबोचा है और ये बड़ी कामयाबी है यूपीएससीएफ के लिए। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर उन तीनों आतंकियों की भारत एक्सप्रेस में दिखा रहा है। तस्वीरों में आप देखिए नासिर अली की ये तस्वीर है, इसके अलावा अल्ताफ भट्ट, सैयद गजनर, अल्ताफ भट्ट की आप तस्वीर देखिए, सैयद गजनफर की तस्वीर आप देखिए। इन तीनों को ही धर दबोचा गया। अब ये किस नेक्सस से जुड़े हुए थे, क्या इनके मंसूबे थे, इनका मॉड्यूल क्या कुछ है, और जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई आप समझिए भारत नेपाल का वो बॉर्डर जहां पर बहुत आसानी से मूवमेंट होता है। हालांकि सिक्योरिटी वक्त पर जब ऐसा इंटेलिजेंस मिलता है तो वहां पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी जाती है, लेकिन वहां से इन तीनों की गिरफ्तारी क्या कुछ संकेत दे रही है ये भी समझने वाली बात होगी। तो ये तीनों आतंकी अब यूपीएससीएफ की गिरफ्त में।